ये वीडियो देखा आपने, ये वो 11 लोग हैं जिनको रेप और हत्या के आरोप में सजा हुई थी उम्र कैद की, लेकिन अब इनको मिठाई खिलाया जा रहा है। ये भी मोदी है तो मुमकिन है, ये भी भारत में आज़ादी के 75 साल बाद में पहली बार हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, शहाबुद्दीन एक मुसलमान थे, उनको जमानत मिली थी तो प्रशांत भूषण कोर्ट चले गए थे कि जमानत नहीं मिल सकती है। इस देश के 90% कैदी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जेलों में हैं खीरा चोरी के आरोप में, ट्रायल नहीं हो रहा है। 74,000 केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, 5 लाख केस पेंडिंग है तमाम हाई कोर्ट में, और लगभग 70 लाख केस पेंडिंग है तमाम लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सोचिए इस देश की कानून व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली, मर्सी पिटीशन, और गुजरात सरकार ने उसको मान लिया। और बिल्किस बानो, गोधरा दंगे में इनके साथ गैंग रेप हुआ था, हत्या हुई थी एक ही परिवार में, और इन सबको छोड़ दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में काम कैसे हो रहा है। अगर आप हिंदू मुस्लिम में मुफीद हैं तो आप हत्या करके भी बच सकते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है। दरअसल गुजरात में चुनाव है, बीजेपी वहां हिंदू कार्ड खेलना चाहती है, आरएसएस की प्रयोगशाला है, आरएसएस की प्रयोगशाला में हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। अब सोचिए ये 11 लोग जिनको मिठाई खिलाया जा रहा है, ये सब के सब बिल्किस बानो केस में आरोपी नहीं, दोषी थे। इनको छोड़ दिया गया, मर्सी पिटीशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा और सरकार ने बिल लाकर इनको रिहा कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये भी इस देश में हो सकता है। बिल्कुल इससे पहले सुबोध सिंह नाम के इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी गौ रक्षा के नाम पर, उसके आरोपियों को चुनाव में लड़ाया गया। आतंक के आरोप में साध्वी प्रज्ञा पर आतंक का आरोप था, वो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी की। इससे पहले रांची में मॉब लिंचिंग हुई थी और उसको यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने माला पहनाया था। लेकिन ये तो सोशल मीडिया है जिस पर खबरें चल रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, और मैं कुछ ऐसे ही सवाल आपके सामने लेकर आया हूं कि किस तरह से इस देश में बिल्किस बानो, अगर कोई मुसलमान है, कोई दलित है, पिछड़ा है, तो उसको कैसे सजा दी जाती है। सोचिए, हाथरस में गैंग रेप हुआ, मीडिया वाले कह रहे थे कि पीड़िता का कनेक्शन था आरोपी के साथ। अब एक बच्चे को पानी पीने के लिए मार दिया गया है। कहा जा रहा है कि वो बच्चा पहले से बीमार था, टीवी अखबार वाले कह रहे हैं, और स्कूल में तो घरा था ही नहीं। तो सोचिए अगर आपके साथ अपराध भी हुआ है तो आपको खुद साबित करना है कि आप अपराधी नहीं हैं। इस तरह की, अब ये वीडियो देख लीजिए। पुरानी रंजिश से मारो, हमने सरपंच नहीं चुना। ये वीडियो है दतिया का, एक शेड्यूल कास्ट शख्स के साथ किस तरह का अत्याचार हुआ है और किस तरह से वो बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनको सजा न दी जाए। सोचिए, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट चले गए थे जब शहाबुद्दीन को सजा हुई थी, और सजा होने के बाद उनको किस तरह से दोबारा उनको जमानत मिलने पर जेल में डाल दिया गया। लालू यादव के साथ लोग किस तरह से करते थे, लगातार जेल में चले जाते थे, जेल उनको डाला गया। एक ही केस में कई बार सजा हुई, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में जाति देखकर सवाल पूछे जाते हैं, सब कुछ जाति देखकर तय होता है। सोचिए, ब्रिगेडियर अनुपमा आचार्य ने किया, बलात्कारियों को टीका लगाती हुई महिलाएं क्या संदेश दे रही हैं कि महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले सम्मान के योग्य हैं। सोचिए, उनको टीका लगाया जा रहा है। लेकिन मैं लगातार निर्भया केस के दौरान पूरे देश में गुस्सा था, लोग दोषियों को फांसी देने के लिए परिवार के साथ खड़े थे, लेकिन आज बिल्किस बानो के साथ कोई खड़ा नहीं है। सोचिए, क्या निर्भया ब्राह्मण समाज की महिला थी इसीलिए उनको न्याय मिला, और क्या बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला है इसलिए उनको छोड़ दिया गया है? सवाल तो है ये। अभिनव पांडे लिखते हैं, बिल्किस के दोषी मासूम समेत 14 के हत्यारे, 11 दोषियों को छोड़ देना सामान्य बात नहीं। गुजरात बीजेपी सरकार की मंजूरी से छोड़ा गया है। इस सब कुछ गुजरात चुनाव को लेकर किया जा रहा है, और लगातार सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। आरफा खानम ने पूछा है, 2002 के गुजरात मुस्लिम नरसंहार में बिल्किस बानो के 14 लोगों की हत्या की गई, जिसमें इनकी 3.5 साल की मतलब 3.5 साल की बच्ची और सिर्फ 1 दिन का नवजात भी था। उसके बाद भी इन आरोपियों का स्वागत हो रहा है। इसी को कहते हैं ब्राह्मण राष्ट्र, जिसमें रेप करने वाले को, हत्या करने वाले को टीका लगा के छोड़ दिया जाएगा, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं
क्योंकि वो सरकार को सूट कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया है, लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछना भी चाहिए। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा दिखना भी चाहिए। हम लोग पत्रकार हैं, हमारा काम है आपको इन तरह की खबरों से वाकिफ कराना, ताकि सनद रहे कि इस देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब सोचिए कि हत्यारों को छोड़ सकती है सरकार, या आप कल्पना कर सकते हैं और ये हो रहा है इस देश में, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो बिल्किस बानो के हत्यारों को रेप हुआ था, मर्डर हुआ था, 14 लोगों का मर्डर हुआ था, उसके बाद भी कहीं टीवी अखबार पर कोई खबर देख रहे हैं क्या? लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार जो है वो मैनेज है, पूरी तरह से मैनेज है, और आप इसको कुछ नहीं कर सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मुसलमान की बारी है, पिछड़ों की बारी है, दलितों की बारी है, और इस सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है। सोचिए, मनु शर्मा का केस याद है, सारे आरोपी बरी हो गए थे, उसके बाद मीडिया ट्रायल चला और उसमें वो दोषी साबित हुआ। उससे पहले एक और यादव फैमिली पर आरोप था कि उन्होंने हत्या की थी, और मीडिया ट्रायल चला और उसके बाद उस परिवार को सजा मिली। मैं सजा के पक्ष में हूं, लेकिन सोचिए कि मीडिया ट्रायल तभी क्यों चलता है जब आरोपी गैर सवर्ण हो या पीड़ित सवर्ण हो। दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगर आरोपी गैर सवर्ण है तो मीडिया ट्रायल होगा, या फिर अगर पीड़ित सवर्ण है तो मीडिया ट्रायल होगा। अगर दोषी सवर्ण है और पीड़ित गैर सवर्ण है तो भी मीडिया ट्रायल नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ी ये पाप है, और गुजरात के लोगों में ये बात मैसेज जाना चाहिए, पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि क्या अब वो दौर आ गया है जब हत्या करके भी आप बच सकते हैं। और वही देखिए, सोचिए, शुभांकर मिश्रा ने एक वीडियो शेयर किया, ये है श्रीकांत त्यागी पर जो जिस महिला के साथ बदसलूकी हुई थी, वो महिला वीडियो बना के कह रही है कि योगी जी और मोदी जी अच्छा हैं। मतलब आप सोचिए कि जिस सरकार में जिस पार्टी का नेता लगातार गुंडई कर रहा था, अपराध कर रहा था, उसमें पीड़ित पर कितना दबाव होगा। पूरे त्यागी समाज संगठन मीटिंग कर रहा है और उस महिला को आके वीडियो बना के कहना पड़ रहा है कि त्यागी की वजह से योगी जी और मोदी जी पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। तो धर्म की राजनीति ने इस देश को अंधा बना दिया है। लोग संविधान कानून से अलग हटकर अलग तरीके से सोच रहे हैं। श्रीकांत त्यागी का वो वीडियो सरेआम वायरल था, जिसमें इस महिला को वो तार कर रहा था, लेकिन वो महिला खुद कह रही है कि नहीं, मेरे साथ अच्छा हुआ, कोई बहुत गलत नहीं हुआ है, और योगी जी मोदी जी बहुत शानदार हैं, बीजेपी बहुत शानदार पार्टी है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग किस तरह से दबाव में हैं। क्या बिल्किस बानो के हत्यारे रेपिस्टों को माफ़ कर देना आपको लगता है कि सही फैसला है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।